नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे राजस्थान की छतरियों के बारे में। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। छतरियां किसे कहा जाता था, सर्वप्रथम समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन काल में कोई राजा महाराजा होते थे या फिर कोई साहूकार होता था या कोई धनाढ्य सेठ होता था। वो अपनी मृत्यु के पश्चात उसके परिजनों के द्वारा उसकी स्मृति में कुछ भी यादगार के रूप में जो स्मृति चिन्ह बनाया जाता था, कोई भी ऐसा स्थान बनाया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? छतरियां कहा जाता था। राजस्थान की विख्यात छतरियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो छतरियां जो कितने स्तंभों पर आधारित हो। जैसे हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं कि एक खंबे वाली छतरी, एक खंबे वाली छतरी। तो याद रखनी है कि एक खंबे वाली छतरियां कहां पर हैं। तो आपको सिर्फ जगह का नाम याद रखना है कि जोधपुर व सवाई माधोपुर के अंदर एक खंबे वाली छतरी पाई जाती है। वैसे तो राजस्थान के प्रत्येक कोने में छतरियां पाई जाती हैं, लेकिन अपन मुख्य छतरियों के बारे में बात करेंगे। तो एक खंबे वाली छतरी कहां पर पाई जाती है? जोधपुर व सवाई माधोपुर में। दूसरी बात करें छतरियों के बारे में कि चार खंभों वाली छतरी। तो आपको याद रखना है कि श्रृंगार चंवरी जो कि चित्तौड़गढ़ में आई हुई हैं। अब इस छतरी के बारे में ऐसा कहा जाता है, देखो छतरियां याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? छतरियां याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन छतरियों के पीछे की कहानी याद कर लो। अगर थोड़ी बहुत भी कर सकते हो तो वो छतरी हमेशा के लिए याद रह जाएगी। बिन थेकनी हालत में नहीं भूलो के चार खंभों वाली छतरी की जगह आयोड़ी है तो श्रृंगार चंवरी चित्तौड़ में आयोड़ी है। अब इन छतरी के बारे में क्या करें कि महाराणा कुंभा ने अपनी बेटी के लिए इस चंवरी का निर्माण करवाया था। एक तरीके की छतरी का निर्माण करवाया था जिसे वैसा का वैसा रख दिया। एक शिलालेख मिला इसके बारे में जिसके अनुसार इसे जैन मंदिर भी बताया गया है। लेकिन याद रखना, ज्यादातर मान्यताओं के अनुसार महाराणा कुंभा ने अपनी बेटी के विवाह के लिए जिस चंवरी का निर्माण करवाया था वही चंवरी है ये श्रृंगार चंवरी। अगली चीज याद रखनी है, देखो कि 6 खंभों की छतरी। तो 6 खंभों की छतरी की जगह आयोड़ी है। तो दो चीज याद रखनी है 6 खंभों की छतरी के बारे में। पहली छतरी याद रखनी है गोराधाई की छतरी जो आई हुई है जोधपुर के अंदर। अब इन छतरी के बारे में याद रखना है गोराधाई कौन थी। तो याद रखना, जैसे उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था, उसी तरीके से मारवाड़ के अंदर जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु कुटिल औरंगजेब के द्वारा करवा दी जाती है तो उस समय उनका जो एकमात्र चश्मो चिराग था मारवाड़ का, महाराजा अजीत सिंह, उनको बचाने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा अदम्य साहस का परिचय दिया जाता है। उस समय जब वो दिल्ली के दरबार के अंदर थे और औरंगजेब की ये चाल थी कि दिल्ली राजमहल के अंदर ही इनका कत्लेआम करवा दिया जाए, उस समय राठौड़ी सरदारों की वीरता के कारण वहां से अजीत सिंह जी को बचाकर निकाल लिया जाता है। और उस समय ये गोराधाय कहा जाता है कि गोराधाय वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ थी और इन्होंने अपने बच्चे का बलिदान दिया और वहां से अजीत सिंह जी को बचाया जा सका। तो इसीलिए जब अजीत सिंह महाराजा बने जोधपुर के, उस समय इन्होंने गोराधाई की छतरी का निर्माण करवाया। आज भी रेलवे स्टेशन रेखने और ही छतरी बनी हुई है जोधपुर में ही। तो वो है गोराधाई की छतरी। अगली छतरी बात करो 6 खंभों की, तो याद रखना
वो है बंजारे की छतरी, बंजारे की छतरी। अब की जगह आयोडी है किकर याद रखो देखो